हेलो नमस्कार मेरे मित्रों, सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम सेशन रहेगा, एक बार तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जोहार। और सभी का जोहार परिवार में दिल से स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अपनी तैयारी और बेहतर से चल रही होगी। और इसी के बीच में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ MCQ प्रश्न लेकर आ गया हूँ, और वो किससे संबंधित है? पशुपालन से। मतलब जो हमारी पशु परिचर की जो भर्ती है दोस्तों, पशु परिसर की जो भर्ती, जिसमें जो पार्ट है दोस्तों एनिमल वाला, जो पशुपालन से संबंधित पार्ट है दोस्तों, उससे संबंधित आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। एक बार चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक ये क्लास पहुंचा दे। दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं MCQ के बारे में दोस्तों, टॉप 35 प्रश्नों के बारे में बात करने है ना। और ये जो किस पार्ट से संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये गायों की नस्लों से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायों की नस्लों से संबंधित प्रश्न है इसके अंदर। और कितने हैं? तो 35 है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न लेंगे और थोड़ी बहुत बातें प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों, जिससे क्या है कि हमारे एक प्रश्न के साथ 2 3 4 प्रश्न कवर हो सकते हैं। इधर देखिए, तो बनिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप सभी दोस्तों। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा कितनी होती है? जर्सी गाय की दूध में औसतन चिकनाई कितनी होती है दोस्तों? एक बात तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर तो बाद में हम कर ही लेंगे। ध्यान रखना, इसकी जो जर्सी जो गाय है वो कहाँ पर मिलती है, मूलतः इसका निवास स्थान कहाँ पर है? निवास स्थान इंग्लिश चैनल दोस्तों, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप दोस्तों। कौन सा द्वीप? जर्सी द्वीप। यहाँ से इस गाय का क्या माना जाता है? मूल स्थान माना जाता है, यहाँ की निवासी मानी जाती है दोस्तों। और ये भारत और राजस्थान दोनों में पाई जाती है ना। भारत में भी इसका पालन किया जाता है, साथ साथ में इसका और पालन कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में भी किया जाता है। इसका पालन दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक दुग्ध काल वाली गाय है दोस्तों। जर्सी जो गाय पाली जाती है, सर्वाधिक दुग्ध काल वाली गाय है। मतलब 365 दिन ये दूध देती है दोस्तों। कितने दिन देती है? मतलब पूरे साल भर क्या देती है ये दोस्तों? दूध देती है। ध्यान रखना, तो सर्वाधिक दुग्ध काल वाली गाय अगर पूछी जाए, गाय की नस्लों में पूछी जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी हमारी जर्सी गाय, है ना। तो आगे चलते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको प्रतिशत में पूछा जाए तो दोस्तों 4.5 से लेकर ये हो जाएगा 5%। प्रतिशत में पूछा जाए, अगर फैक्ट पूछा जाए तो 5% दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है, किस नस्ल की गाय द्विप्रजनीय होती है दोस्तों? किस नस्ल की गाय जो है द्विप्रजनीय होती है? इसका आंसर बताओ दोस्तों। द्विप्रजनीय होती है, तो इसका जो आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाने वाला हमारा, कौन सी गाय हो जाएगी? थार पारकर। कौन सी गाय हो जाएगी दोस्तों? थार पारकर। ऑप्शन जो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, थार पारकर का। अब जो थार पारकर जो गाय है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर मानी जाती है? ये ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति, उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक स्थल पड़ता है सिंध। कौन सा? सिंध प्रदेश का थार पारकर क्षेत्र। और यह नस्ल गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में भी पाई जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में अपना कौन सा आ जाएगा दोस्तों? एक तो जैसलमेर वाला आ जाएगा भाग, एक बीकानेर वाला आ जाएगा, सॉरी बीकानेर नहीं आएगा, बाड़मेर आ जाएगा। कौन सा जाए? बाड़मेर आ जाएगा। कौन सा? बाड़मेर आ जाएगा। बाड़मेर के बाद एक हमारा कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर पाई जाती है ना, यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इस एक दो बातें और बता देता हूँ। थार पारकर गाय दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो प्रजनन केंद्र इसका एक तो सूरतगढ़ है दोस्तों। सूरतगढ़ कहाँ पर आता है हमारा? सूरतगढ़ आता है श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर आता है? श्री गंगानगर के अंदर। अगर पूछा जाए और स्थल कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर एक गाँव पड़ता है, जिस गाँव का नाम है चांदन, और चांदन गाँव जैसलमेर दोस्तों। यहाँ पर भी इसका क्या माना जाता है? प्रजनन केंद्र माना जाता है अपने राजस्थान के अंदर। तो थार पारकर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, द्विप्रजनीय होती है दोस्तों, है ना। किस नस्ल की गाय द्विप्रजनीय होती है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप भी आंसर छापने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो 3 नंबर का जो प्रश्न है,
भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिनके कान पत्ते जैसे मुड़ जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं। देखो दोस्तों, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है ना, जिनके कान कैसे पत्ते जैसे मुड़ जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जिनके कान कैसे कैसे मुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना, पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट छापिए दोस्तों, जल्दी कीजिए, आंसर छापिए छापिए। किसके मुड़ जाते हैं, तो ध्यान रखना वो होते हैं गिर दोस्तों। कौन सी गाय हमारी, आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। गिर जो गाय है उसके कान कैसे मुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं, है ना, किससे मुड़े हुए होते हैं, पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर गिर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्गम स्थल या मूल स्थान माना जाता है वो काठियावाड़ी माना जाता है। कौन सा प्रदेश माना जाता है, काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पर आता है दोस्तों, काठियावाड़ सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर आता है, गुजरात के अंदर, है ना दोस्तों। ये काठियावाड़ के अलावा ये जूनागढ़ के अंदर पाई जाती है दोस्तों, भावनगर के अंदर पाई जाती है, अमरेली के अंदर पाई जाती है। और राजस्थान के, अगर राजस्थान में पूछा जाए दोस्तों, गिर जो नस्ल की गाय जो राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में मेरे मित्रों ये पाई जाती है, अपने राजस्थान में पाई जाती है। एक तो ये पाई जाती है, ये ध्यान रखना है, राजस्थान की एक तो अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से दोस्तों, अजमेर क्षेत्र में। और एक जो पाई जाती है वो भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ये बातें साथ साथ में ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान में कहाँ कर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कौन सी गाय, तो ध्यान रखना वो है गिर गाय। और जिसके कान कैसे मुड़े हुए होते हैं दोस्तों, पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं, चले दोस्तों आगे। ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रश्न है, साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, साधारणतः गाय भैंस का जो तापमान होता है वो कितना होता है, इसका आंसर आप लोगों को छापना है। एक ऑप्शन शायद यहाँ पर आया नहीं है दोस्तों, और 37.6 डिग्री दोस्तों आया है एक तो, और एक 39.6 डिग्री, इसके बाद देखा जाए तो 38.6 डिग्री। एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक और ले देते हैं, इसका जो आंसर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं आंसर, तो क्या एक ऑप्शन और छाप देता हूँ मैं, 98.4 डिग्री, है ना, सॉरी सेल्सियस, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर छापिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर अधिकतम मतलब गाय और भैंस के शरीर का तापमान होता है दोस्तों, तो वो कितना होता है, फटाफट छापिए दोस्तों। देखते हैं आपकी तैयारी कैसे, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, है ना। तो कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, 38.6 सेल्सियस तापमान, है ना। आगे चलते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर था, चलो ठीक है दोस्तों। राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, राठी गाय के बारे में पूछा गया, राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है राठी गाय, है ना। राजस्थान में अपनी जो राठी गाय है, वो राठी गाय राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना। ये राजस्थान, इसका क्षेत्र ही राजस्थान माना जाता है, उत्पत्ति स्थल दोस्तों। ये राजस्थान का नक्शा है दोस्तों, किसका नक्शा है, राजस्थान का नक्शा, हमारी ये राजस्थान का नक्शा है। और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर हमें कुछ क्षेत्र देखने हैं, जैसे दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसलमेर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा, यहाँ पर श्री गंगानगर हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर बिंदु है ना वहाँ पर इधर दोस्तों बीकानेर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3 स्थलों पर कौन सी गाय पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है राठी गाय पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, राठी गाय। और देखा जाए तो ये पश्चिमी दिशा है दोस्तों, ये पश्चिम वाली दिशा है, इसीलिए इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है दोस्तों, पश्चिमी दिशा में उत्पत्ति स्थल मतलब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। इसका मूल स्थान कौन सा माना जाता है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, ध्यान रखना, है ना दोस्तों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की मुख्य, एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल है, राजस्थान की मुख्य दुधारू अगर नस्ल पूछी जाए दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी, राठी। दुधारू नस्ल यही है, राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी राठी गाय दोस्तों। सर्वाधिक ध्यान रखना दोस्तों, इस गाय पर सर्वाधिक अनुसंधान चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इस गाय पर सर्वाधिक अनुसंधान चल रहे हैं। अगर इसका दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका
अगर इसका ये पूछा जाए दोस्तों, प्रजनन केंद्र कहाँ पर है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कौन सी गाय थी दोस्तों, राठी गाय। इसका प्रजनन केंद्र पूछा जाए दोस्तों, तो प्रजनन केंद्र हमारा जो हो जाएगा इसका राठी का नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर हो जाएगा, नौहर हनुमानगढ़। इस बात का ध्यान रखना है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, नौहर हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राठी किस नस्ल की गाय है दोस्तों, राठी किस नस्ल की गाय है, राठी किस नस्ल की गाय दोस्तों, ध्यान रखना है। राठी जो है वो कौन सी, बकरी है, गाय है, भैंस है, भेड़ है। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो राठी क्या है, राठी गाय है ना। इस पर सर्वाधिक, अभी हम लोगों ने बात की, इसके ऊपर सर्वाधिक क्या चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल मानी जाती है, और यही इसका क्षेत्र माना जाता है उद्गम, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। और ध्यान रखना, इसका प्रजनन केंद्र हम लोगों ने बात की नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। क्लास को शेयर करते हैं सभी दोस्त, है ना। 7 नंबर का प्रश्न आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसका आंसर दिए, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है ना, दुधारू पशुओं की नस्ल है दोस्तों। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, दुधारू पशुओं की नस्ल है। तो दुधारू पशुओं की नस्ल में देखा जाए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साहीवाल। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 8वें नंबर का जो प्रश्न है कि 8वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर छापने की कोशिश करें। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, अजमेर क्षेत्र हेतु, जैसलमेर क्षेत्र हेतु, और बीकानेर क्षेत्र दे रखा और जालोर क्षेत्र दे रखा। ये बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, ये मतलब गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, मतलब किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये पूछा गया हमसे। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। अभी हम लोगों ने बात की थी ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, अजमेर के अंदर भी पाई जाती है। ये बात की थी कि नहीं की थी? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न आ चुका है, 9 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपकी फोन की स्क्रीन पर दोस्तों। अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी होती है दोस्तों। गिर के बारे में खूब बार पूछा, कितने प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, इस बात का ध्यान रखना। तो गिर का जो दुग्ध उत्पादन काल माना जाता है, समय माना जाता है, क्षमता मानी जाती है, वो कितना है तो दोस्तों ध्यान रखना, 2000 से लेकर 2500 लीटर दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1000 से 200 लीटर नहीं है दोस्तों, 2000 से 2500 लीटर है ना। आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है दोस्तों, शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है। फटाफट इसका आंसर बताइए। आंसर जो ए ऑप्शन दे रखा साहीवाल, बी ऑप्शन दे रखा रेड सिंधी, और देखा जाए एक ऑप्शन और दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ से हट गया है, एक ऑप्शन आपको और दे देता हूँ, साहीवाल, रेड सिंधी और नागौरी, और एक ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों हमारा जर्सी। फटाफट बताइए, जर्सी। 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, जर्सी होगी, नागौरी होगी, कौन सी होगी, रेड सिंधी होगी या साहीवाल दोस्तों। सभी को पता है दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, नागौरी। आप लोगों ने खूब सुना होगा नागौरी बेल, मतलब इसके जो बेल होते हैं वो भी खेती करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं ना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। गाय की गर्भधारण अवधि होती है दोस्तों, मतलब जो गाय होती है इसका गर्भधारण अवधि मतलब समय कितना होता है ना दोस्तों। फटाफट बताइए। ऑप्शन ए दे रखा 90 दिन, बी दे रखा 150 दिन, सी दे रखा 180 दिन, और डी दे रखा 270 दिन। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट मुझे बताइए। गाय की गर्भधारण अवधि होती है दोस्तों, कितना काल समय लगता है गर्भधारण में, ये पूछा गया है। फटाफट बताइए दोस्तों, तो कितना होता है, जल्दी बताइए, होता है कितना, 270 दिन। कितना दोस्तों, 270 दिन। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्भधारण अवधि हो जाएगी गाय की, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है, फटाफट बताइए दोस्तों।
ऐसा कौन सा लैक्टोज होता है उसके अंदर, या केरोटीन होता है, ये जेतोफिल होता है, या फिर वसा होते हैं? किस कारण होता है दोस्तों? दुग्ध, गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? दूध हम सब खाते हैं, दबा दबा के खाते, पर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा भी प्रश्न हमारे लिए ये कभी न कभी काम आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, दूध, क्या 4 ऑप्शन दे रखे, लैक्टोज दे रखा है, जेतोफिल दे रखा है, वसा दे रखा, केरोटीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? केरोटीन के कारण ही दूध का जो पीला रंग होता है, किस गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? तो ध्यान रखना, केरोटीन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषण के प्रयोजन के लिए होती है दोस्तों? है ना, राजस्थान की गाय की कौन सी नस्ल कृषण के प्रयोजन के लिए होती है दोस्तों? फटाफट बताइए इसका आंसर। राठी है, नागौरी है, हरियाणा वाली है, हरियाणी है, या फिर हरियाणा वाली है, या फिर थार पारकर? बताइए दोस्तों। कृषण, कृषण का मतलब दोस्तों कृषि कार्यों के लिए, है ना। अभी हम लोग बात करके आए थे, श्रम और शक्ति में सबसे शक्तिशाली कौन सी मानी जाती है दोस्तों? वो मानी जाती है नागौरी मानी जाती है। तो कौन सी हो जाएगी? नागौरी हो जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसका तो आप आंसर बता ही दोगे ऐसा मुझे लगता है। गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी होती है दोस्तों? द्विप्रयोजनी होती है, अभी हम बात कर चुके, द्विप्रयोजनी होती है। फटाफट बताइए दोस्तों इसका आंसर। हरियाणा दे रखा है, थार पारकर दे रखा, हरियाणी दे रखी, थार पारकर दे रखा, गिर दे रखी दोस्तों, ए बी दोनों दोस्तों। फटाफट बताइए दोस्तों, ए बी दोनों दोस्तों। तो इसका आंसर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने सीधा टिक किया होगा कि ऑप्शन डी क्या है इसका दोस्तों, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा सर? राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं दोस्तों? बीफ, किस जानवर के मांस को हम क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। फटाफट बताइए दोस्तों। अधिकतर ये जो आंसर सभी को पता होगा, किस जानवर के मांस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बीफ कहते हैं। जल्दी बताइए। गाय का जो मांस होता है, या फिर गधे के मांस होता है, या फिर गाय, या फिर खरगोश, या बंदर, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, जिसके मतलब इनमें से कौन से जानवर है या कौन सी गाय है, इसमें गाय है, खरगोश है, कौन से है जिसके मांस को हम क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। फटाफट बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। गाय के मांस को हम क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। बीफ, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बारीक प्रश्न है ये। बीफ कहते हैं, क्या कहते हैं? बीफ। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है दोस्तों? अभी और बात कर चुके हम दोस्तों, गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो ये सभी को पता हो गया, बार बार इसका जिक्र 3 बार हो गया। कौन सी? नागौरी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? इसमें से ऐसी कौन सी गाय है जो विदेशी नस्ल है? फटाफट बताइए दोस्तों। जर्सी है, कॉन्क्रेस है, हरियाणा है, राठी दोस्तों। अभी मैं पहले ही बात कर चुका था कि ऊपर जो हम लोगों ने बात की इंग्लिश चैनल के आसपास, उसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी मानी जाती है दोस्तों? जर्सी की मानी जाती है। हम बात कर चुके हैं कॉन्क्रेज, हरियाणवी, राठी। लेकिन इसका जो आंसर, ये तो सभी आप लोगों ने सुना होगा, इसका नहीं सुना होगा। ये नाम भी उटपटांग विदेशी लगता है, इसलिए इसका जो आंसर भी हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी दोस्तों? गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्लें कौन सी है? फटाफट बताइए दोस्तों मुझे। जर्सी है, हरियाणा है, साहिवाल है, होलिस्टीन। फटाफट बताइए। ऊपर ए ऑप्शन जो दे रखा जर्सी है ना, इसमें से कौन सा, वो आप लोगों को बताना है। फटाफट बताइए। हम आगे भी चलेंगे, बात करते और भी बात करते हैं। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी साहिवाल। कौन सी हो जाएगी हमारी? साहिवाल दोस्तों। और उधर हम बात कर चुके थे, कौन सी बात कर चुके थे? अगर विदेशी पूछा जाए दोस्तों, तो विदेशी कौन सी हो जाएगी? 365 सबसे लंबा दुग्ध काल माना जाता है, वो कौन सी हो जाएगी? जर्सी हो जाएगी, ध्यान रखना। और भारतीय पूछा जाए साहिवाल। गाय की द्विप्रजनी नस्ल है दोस्तों। फटाफट बताइए। 19वां नंबर का प्रश्न और आ गया, द्विप्रजनी दोस्तों कौन सी है? अभी मैं ऊपर ही बात करके आया हूँ, कौन सी है दोस्तों? थार पारकर। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? थार पारकर। खूब सारे प्रश्न वापस रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, तो देख लेंगे, आपकी जो तैयारी वो आपको पुनः याद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल दोस्तों? इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे भारी नस्ल वाली गाय कौन सी है ना, सबसे भारी वाली। या तो होलिस्टीन फ्रियोजिन है, या फिर राठी है, जर्सी है, या फिर और कौन सी हो जाएगी? गिर दोस्तों।
इसमें से बतानी है आपको कौन सा हो जाएगा इसका जो आंसर। जल्दी छापिए दोस्तों, छापिए। होलिस्टीन फ्रीजियन है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, होलिस्टीन फ्रीजियन। ध्यान रखना ये क्या है तो दोस्तों ये सबसे भारी नस्ल मानी जाती है गाय के अंदर। क्या मानी जाती है, सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। अगर दोस्तों अगर इसकी बात करें, होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें तो इसका जो मूल स्थान माना जाता है वो हॉलैंड माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, हॉलैंड। और हॉलैंड कहाँ पर आता है दोस्तों, नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पर आता है, नीदरलैंड के अंदर। इस बात का ध्यान हो गया, ठीक है। इतना तो ज्ञान हो गया कि कहाँ की मानी जाती है, होलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ पर मानी जाती है, हॉलैंड। हॉलैंड कहाँ पर आता है, नीदरलैंड। एक दो बातें और भी करते हैं, है ना दोस्तों। क्या बात करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान में भी पाली जाती है और भारत के अंदर भी पाली जाती है। इस बात का ध्यान रखना, राजस्थान में भी पाली जाती है और ये और कहाँ पर पाली जाती है, तो ध्यान रखना ये पाई जाती है भारत के अंदर। इस गाय के जो बैल होते हैं दोस्तों वो कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। ध्यान रखना, अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अच्छे किसके माने जाते हैं, हमारे नागौरी के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, नागौरी के माने जाते हैं। तो ये प्रश्न आएगा किस गाय के। और भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, है ना, मैं इसी के और प्रश्न बनाऊंगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा। कौन सी, लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, जर्सी। दोस्तों जर्सी का नाम बार बार आया दोस्तों, इस जर्सी का नाम बताइए मुझे, भारत नहीं। तो इसका सभी को पता चल गया होगा। हम लोगों ने प्रश्न उत्तरी किए, उसके अंदर हम जर्सी के बारे में खूब बार जिक्र कर चुके। आगे चलते हैं। हिपर को कहा जाता है, हिपर क्या दोस्तों, हिपर किसको कहा जाता है ये पूछा गया। हिपर किसको कहा जाता है, फटाफट बोले। नर युवा बैल को, वयस्क मवेशी को, पहले प्रसव से पहले युवा मानव मवेशी या पर पहले स्तनपान के बाद गाय। फटाफट बताइए दोस्तों। जो पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी होती है दोस्तों, है ना, नर नहीं, ध्यान रखना, मादा मवेशी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों हिपर। क्या कहा जाता है, हिपर कहा जाता है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, की उत्पत्ति नस्ल की उत्पत्ति या फिर गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों। अभी मैं ऊपर ही बात करके आया दोस्तों, इसके बैल अच्छे नहीं माने जाते, है ना, उसके बैल अच्छे नहीं माने जाते, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था हॉलैंड। और हॉलैंड कहाँ पर है दोस्तों, ध्यान रखना, नीदरलैंड के अंदर। बात कर चुका हूँ, है ना। आगे चलते हैं। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, फटाफट बताइए मुझे। मवेशियों के अंदर जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मवेशियों के अंदर अगर बात करें जाए, मवेशियों के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, पूछा गया है। 46 होती है, 54 होती है, 50 होती है, 60 होती है। तो ध्यान रखना कितनी होती है, 60 होती है। मवेशियों के अंदर अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो वो कितनी होती है, वो होती है 60 दोस्तों। कितनी होती है, 60, है ना। आगे चलते हैं। और पूछा गया दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न आ चुका है। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी करें दोस्तों, जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। मवेशियों में मलाशय के तापमान, नाड़ी की दर और श्वसन दर का सामान्य मान क्या दोस्तों, ये क्या क्या पूछा गया, ध्यान रखना दोस्तों। मत्स्य के तापमान, नाड़ी की दर, श्वसन दर का सामान्य मान क्या है, फटाफट बताइए दोस्तों। दबा के, अच्छा प्रश्न है ऐसा लगता है मुझको, है ना, अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखना दोस्तों 101.6, ये ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो, कितना है, श्वसन दर सामान्य कितना होता है, श्वसन दर का सामान्य मान कितना होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना 101.6 डिग्री सेल्सियस 60 मिनट, है ना, और 10 मिनट। आगे चलते हैं। थारपारकर नस्ल निम्न में से कैसी होती है दोस्तों, कैसी होती है, घोड़ा होती है, गाय होती है, बकरी होती है, भैंस होती है। बहुत सरल प्रश्न दोस्तों, फटाफट मुझे बताइए थारपारकर है क्या, घोड़ा है या बकरी है या फिर क्या है।
तो आप लोगों ने, मैंने अभी बताया था दोस्तों, थारपारकर तो गाय ही है। क्या है? गाय। इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आगे चलते हैं। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर बात करके आया दोस्तों कि गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर, फटाफट बताओ, गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, या फिर और कहाँ पर पाई जाती है? अभी हम लोग बात कर चुके थोड़ी देर पहले, कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? मैंने बताया था ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात, गिर, है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं? ऐसी कौन सी गाय जो दुधारू नस्ल की गाय नहीं मानी जाती है? ऑप्शन दे रखा है, रेड सिंधी, बी दे रखा नागौरी, सी दे रखा गिर, डी दे रखा साहिवाल। दोस्तों इसमें से चार ऑप्शन दे रखे, चार में से एक आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है। फटाफट बताइए, बताइए दोस्तों। दुधारू गाय की नस्ल नहीं है वो कौन सी? ध्यान रखना, ये कौन सी हो जाएगी? नागौरी। कौन सी हो जाएगी? नागौरी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नागौरी। क्योंकि इसके जो बेल होते हैं वो कृषि कार्य में लिए जाते हैं। तो बेल कृषि कार्य में उसको, बेल को मजबूत करना पड़ता है। जब बेल को मजबूत करना पड़ता तो ही तो वो खेत में अच्छे से चल पाएगा दोस्तों, हल को जोत पाएगा ना, हल को खींच पाएगा। ऐसे दिमाग लगाना आप लोगों को। चलो ठीक है दोस्तों। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, अभी बात करके आए दोस्तों। गिर गाय की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, कहाँ पर माना जाता है? गुजरात दोस्तों, है ना। कहाँ पर माना जाता है? गुजरात। ठीक है दोस्तों। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, मालवी। मालवी नस्ल की जो उत्पत्ति स्थल, मतलब मालवी नस्ल की क्या है दोस्तों? गाय है। और मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, फटाफट बताइए, मालवी कहाँ पर पाई जाती है और इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अरे जो मालवी, मतलब ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र एमपी वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान छटा हुआ क्षेत्र है। राजस्थान से सीमा जो टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? मालव क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? मालवा क्षेत्र। और यहाँ पर जो गाय पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, वो कौन सी हो जाएगी? मालवी नस्ल की गाय पाई जाती है। और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में नहीं दे रखा दोस्तों, क्या नहीं दे रखा है ऑप्शन में? या तो फिर ऑप्शन के अंदर है नहीं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, या फिर और कौन सा है दोस्तों? और हो जाएगा, एक काटना पड़ेगा इसमें, उत्तर प्रदेश की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? एमपी दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना इसका, यहाँ पर मालव एमपी के आसपास वाला क्षेत्र, मंदसौर आ गया दोस्तों, रतलाम आ गया, उज्जैन आ गया, ये वाला क्षेत्र के अंदर क्या नहीं होगी? यहाँ पर इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति स्थल। अगर हमें तो सीधा स्टेट का नाम पूछा गया तो कौन सा दोस्तों? एमपी राइट हो जाएगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। अगर ये इस वाले क्षेत्र के अंदर है दोस्तों, इस वाले क्षेत्र के अंदर है, तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मालवी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सॉरी दक्षिणी नहीं, इस वाले क्षेत्र में। एक मिनट दोस्तों, मैं वापस नक्शा बनाता हूँ। ये इस वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है, इधर पाई जाती है। यहाँ पर झालावाड़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ के बाद एक जिला और आता है बांसवाड़ा, इधर यहाँ पर बांसवाड़ा। इन क्षेत्रों के अंदर, यहाँ पर मतलब राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन सी गाय का सर्वाधिक उपयोग किया जाता होगा? तो मालवी, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इस मालवी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? 700 से लेकर 900 मीटर। कितना होता है? 700 से लेकर 900 मीटर इसका क्या माना जाता है? दूध प्रति लीटर, मतलब लीटर प्रति ब्यांत माना जाता है ना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें, हम मेरे हिसाब से अभी बात करके आए दोस्तों थोड़ी देर पहले। सर्वाधिक गाय, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी? गाय ऐसी कौन सी है जो सर्वाधिक दूध देती है? जर्सी है, थारपारकर है, या दोस्तों नागौरी है, या होलिस्टीन फ्रीजियन है? चार ऑप्शन दे रखे, चार में से एक आपको बताना है। फटाफट लॉक करो, कौन सा राइट है आपका। और मुझे बताना भी कमेंट के अंदर, कमेंट करके बताना कि आपके कितने राइट हुए, आपकी कैसी तैयारी है ना। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी, होलिस्टीन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। निम्न
विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है दोस्तों? विदेशी नस्लों में से पूछा गया है, ध्यान रखना, भारतीय नहीं पूछा गया। विदेशी नस्लों में से सर्वाधिक मतलब किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? वसा, है ना दोस्तों, वसा। वसा के बारे में बात की। विदेशी गाय में किस विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? तो यहाँ पर जर्सी दे रखा है दोस्तों, ब्राउन स्विस दे रखा है, एच एफ दे रखा है, रेड डेन दे रखा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक वसा वाली, जल्दी करो, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जर्सी। कौन सी हो जाएगी? जर्सी दोस्तों। कौन सी हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्लें दोस्तों, मतलब एक साथ दो उद्देश्य, एक तीर से दो निशान, ये वाली बात पूछी है ना। तो एक तीर से दो निशान वाली जो गाय है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, वो है थार पारकर। हमारी कौन सी हो जाएगी? थार पारकर। एक तीर से दो निशान याद रखना आप लोगों को। तो वो कौन सी हो जाएगी? दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्लें एक तीर से दो निशान दोस्तों, ऐसे ही याद रखना। तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी थार पारकर, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो दोस्तों। स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाले बेल होते दोस्तों, स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, मतलब किस गाय के होते हैं, ये पूछा गया। यहाँ पर गिर नस्ल के, या फिर नागौरी नस्ल के, या साहिवाल नस्ल के, या फिर एक दे रखा जर्सी नस्ल दोस्तों। इसका जो आंसर बताएगा हम, उसकी तैयारी अच्छी होगी दोस्तों। ध्यान रखना, स्वाई चाल, ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? नागौरी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौरी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, मतलब अधिकतम जो गाय होती है उसके, जो गायें होती है उनकी वसा में दूध का प्रतिशत कितना होता है? गाय के दूध में, सॉरी, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है ना। वसा का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, ये पूछा गया। तो फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। और आज का लास्ट प्रश्न है, और इसको लॉक कीजिए, फटाफट लॉक कीजिए। कितना होता है दोस्तों? ध्यान रखना, 4.14%। कितना होता है? 4.14%। अधिकतम क्या होता है, कितना होता है वसा? 4.14%, है ना। आज की क्लास यहीं तक, और सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, और जय हिंद दोस्तों। अपनी तैयारी अच्छी करते रहे, और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।